आज हम एक्सरसाइज 9.1 पढ़ेंगे क्लास 11 मैथ्स एंड सीआरपीएस की बेसिक चैप्टर कौन सा 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, आप थोड़ा ये कोई स्टार्ट करो जैसे अब देख रहे हैं साहब। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन क्लास 11 मैथ्स एंड सीआरपी चैप्टर हमारे पास है 9 क्लास 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो इसका इंट्रो पार्ट मैंने पहले ही समझा दिया था। इंट्रो पार्ट में मैंने क्या समझाया था, देखो इंट्रो पार्ट में मैंने ये समझाया था कि एक सीक्वेंस को हम कब एक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस रिपीट करवा रहा हूँ थोड़ा देखा। सीक्वेंस क्या है 9.1 की इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज नथिंग, सीक्वेंस एक फंक्शन है। सीक्वेंस एक क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ाया है, फंक्शन की डेफिनेशन में यही पढ़ाया है कि हम उसमें इनपुट जो डालेंगे आउटपुट हमेशा यूनिक देगा। है ना, कुछ ऐसे था ना फंक्शन आपका अगर कोई फंक्शन कुछ भी होता है एनीथिंग होता तो हम x इसके अंदर 1 डालते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या मिलता है, x को 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है 4। तो कहने का मतलब क्या है, 1 रखने पे 2 आया, 2 रखने पे 4 आया, 3 रखने पे 6 आया एंड सो ऑन। तो ये तो फंक्शन होता है। ठीक है, ये तो फंक्शन होता है। तो अब सीक्वेंस कैसे फंक्शन हो गया, मैंने तभी कहा था कि सेट और रिलेशन और फंक्शन आपको आगे यूज होंगे। ठीक है, तो मैंने इसको दो डेफिनेशन दो भाषा से समझाया था कि सीक्वेंस में एक डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी कि एक नंबर पे अक्षर लेने से हमें एक नया नंबर मिलता है, एक नंबर पे अक्षर लेने से हमें एक नया नंबर मिलता है। तो मैंने वहाँ पे फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखा हुआ ये n इक्वल टू मान लो कुछ भी है 2n - 1 या 2n + 1 या फिर ऐसे रखो n + 1/2 कुछ भी फंक्शन रखो। तो मैंने कुछ इस तरह से रखा था। ठीक है, ये n क्या अनंत टर्म होती है। आप सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो ये अनंत टर्म होती है, ये लास्ट टर्म होती है, ये लास्ट टर्म होती है। तो सीक्वेंस में मैंने क्या कहा था कि अगर हम सपोज करो n क्या दिया है, n 1 2 3 दिया हुआ, n क्या दिया 1 2 3। तो मैंने दो डेफिनेशन में पहले मैंने डेफिनेशन में कहा था कि एक नंबर पे हम एक्शन करेंगे तो एक दूसरा नंबर मिलेगा। कैसे, जैसे हम 1 पे एक्शन लेंगे तो a1 क्या आ जाएगा 2 × 1 + 1 क्या है 3, मतलब 1 पे एक्शन लिया क्या है 3। तो ये क्या आ गई सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई। बट आप क्लास 11 में आ गए, क्लास 11 में ये थोड़ी डेफिनेशन आप बच्चों वाले बताओगे, तो उसमें आपने क्या बताना है, मैंने उसमें डेफिनेशन लिखवाई कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन जिसका डोमेन जो होता है वो सारा सबसेट या फिर सेट होता है नेचुरल नंबर का। देखो a n जो है 1 2 तो 1 रखने पे क्या आया आपके पास, क्या है 3, 2 रखने पे क्या आया 5, 3 रखने पे क्या आया 6 7। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो भी आपने क्या रखा 1 रखा 2 रखा 3 रखा और भी आप फर्दर ले सकते हो, तो सारे सबसेट है किसके नेचुरल नंबर के चेक कर लो, सारे सबसेट है किसके नेचुरल नंबर के। हम इसको एक सीक्वेंस का क्यों कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि एक नंबर रखने पे हमारे पास एक नया नंबर मिलता है। 1 रखने पे 3 मिल रहा है, 2 रखने पे 5 मिल रहा है, 3 रखने पे 7। तो सीक्वेंस यही है कि अल्टरनेट नंबर्स का मिलना, अल्टरनेट नंबर्स का मिलना एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो क्या कहलाता है सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, अब जब एक के बाद वो सारे जो एक के बाद वो सारे नंबर्स मिलेंगे, वो सारे नंबर्स किसके होंगे, सबसे नेचुरल नंबर की, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। दो तरीके से बता दिया, 1 रखा 3 मिला, 2 रखा। फर्क क्या है कि हमने यहाँ पे x की जगह ये an रखा, बट है जो फंक्शन है लाइक दैट फंक्शन है ना। ठीक है, तो ये वाला आपने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठाना है। तो छोटी वाली डेफिनेशन वाली बच्चों वाली डेफिनेशन क्या सीक्वेंस क्या होगी, हाँ सीक्वेंस एक के बाद एक जो नंबर आएंगे हम उनको क्या कहेंगे कंसेक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक आएगा उसको सीक्वेंस की। अरे भाई उसको समझाओ कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन नहीं सीक्वेंस होता है। नो, सीक्वेंस ही फंक्शन होता है ना कि फंक्शन सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ही फंक्शन है।
ये भी दे रहा है ना, अल्टरनेटिव नंबर्स दे रहा है, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रहा है, एक के बाद एक दे रहा है, 1 रखा 2 आया, 2 रखा 4 आया, 3 रखा 6 आया, तो ये तो कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रहे हैं, ये तो फंक्शन। ठीक है, आप एक दो बार अच्छी तरह देख लेना, फिर जाके एक्सरसाइज पे आना, मैंने वहाँ पे अच्छी तरह बताया। ठीक है, जस्ट सीक्वेंस का एक शॉर्टकट मैंने बताया कि सीक्वेंस क्या होता है, नथिंग सीक्वेंस होता है, एक के बाद एक नंबर दूंगा, तो ये किस्म का फंक्शन है जिसमें जितने भी इसके डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो सारे किसके सबसेट है, नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली है, वो तो है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन थी। और उसके बाद आपने पढ़ा सीरीज। सीरीज क्या होती है, जो ये आपके पास सीक्वेंस मिल रही है, क्या है 5 7 जो भी आगे जो भी 9 एंड सो ऑन, जो भी सीक्वेंस मिल रही है, इनका सम निकालो, ये सीरीज कहलाएगी बस एक। और इसको हम जब बहुत सारे नंबर्स होंगे इसको हम ऐसे लिखते हैं समेशन। ठीक है, I equal to 1 to n equal, तो मतलब सीक्वेंस का सम, हाँ सीक्वेंस का सम सीरीज। और जब सीरीज बहुत सारी होती है हम काउंट नहीं कर पाते, उनका सम लेना होता है, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। ये क्या है, ये पूरा है 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, वो कहां से स्टार्ट होता है 1 से, यहां से कहां से स्टार्ट होता है 3 से स्टार्ट होता है, n तक है तो n चलता है। ठीक है, इसकी मीनिंग है, इसको पढ़ते हैं समेशन पढ़ते हैं। मैंने इनटू में कहा है, मैंने सिर्फ यहां पे रिकॉल करवा रहा हूं कि मैंने वहां पे क्या पढ़ा है, बट आप रिप्रोडक्शन की बात ध्यान से। ठीक है, सीरीज बता दिया। अब उसके बाद मैंने कहा था एक फिबोनाची सीरीज पढ़ते हैं, फिबोनाची सीरीज पढ़ते हैं, जो भी आपको लगता है सीरीज एक करवा है। ये क्या होता है, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, कोई फिबोनाची पढ़ता है, जो भी आपको लगता है कंफर्टेबल लगता है वही पढ़ना है। फिबोनाची सीरीज में नथिंग क्या कह रहा है, अगर सपोज करो क्या है 1 1 2 3 4 5, एक सीरीज है, इस सीरीज को कहते हैं फिबोनाची सीरीज। क्या कहते हैं, देखो a1 किसके बराबर है, अरे भाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म बोल दिए हो ना, तो निकाल कर लो। क्लास 10 में पढ़ा हुआ, फर्स्ट टर्म इज दिस एंड दिस इज लास्ट टर्म एंड सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। ठीक है, तो a1 किसके बराबर है, a2 बराबर। जब हम a3 निकालेंगे तो क्या आएगा, a2 प्लस a1, यही है। ठीक है, ये वाली टर्म निकालने में तो क्या है, a2 क्या है 1 प्लस 1, तो क्या है आपके पास, a3 क्या है 2, सच में क्या 2 है, यस। ठीक है, अब a4 निकालो, क्या a4 आएगा, क्या आएगा a3 प्लस a4 a3 प्लस a4, उसका पीछे वाला साइड a3 कितना है 2। ठीक है, और a2 कितना है 1, क्या a4 क्या है, क्या सच में है, यस। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, an इक्वल टू a की पावर n माइनस 1 और a की पावर n प्लस, तो कुछ ऐसे लिखते हैं, आप चेक कर देना। इसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज, मतलब एक कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये है फिबोनाची सीरीज, बस ये एक कांसेप्ट हमने पढ़ा है, तो आप एक बार इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 9.1 तो बहुत ही आसान है, तो फिर भी हम कर लेते हैं, देखो एक्सरसाइज 9.1 में क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच टेस्ट सीक्वेंस एक्सरसाइज 1 to 6 whose nth term is, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या बता रहा है, फर्स्ट 5 टर्म निकाल दिए, ठीक है। तो a1 पहले टर्म क्या आ जाएगा, a1, ठीक है, a1 क्या आ जाएगा 1 into 1 प्लस, तो क्या आएगा, ये पहले टर्म क्या मिलेगा, ठीक है, a2 क्या मिला, a2 क्या है 4 and 2 is 4 to the and a3, अरे भाई टर्म लिखते जाओ, वो n की जगह लिखते जाओ,
3 into 3 plus 2, ये 3 कितना बना 6, 6 3 8, ये 4 क्या है 4 into 4 plus 2 क्या है ये 6 24 एंड लास्ट टर्म फिर 5 टर्म निकाल देना, पहली टर्म आ गई, दूसरी टर्म आ गई, तीसरी टर्म आ गई, फोर्थ आ गई, एक और निकाल देते हैं ये 5 क्या है 5 into 5 plus 2 तो क्या है ये 5 7 35, ठीक है। तो आप जितने टर्म निकाल सकते हो 7 टर्म निकाल सकते हो, जितने बोलेंगे उतने निकालना है। तो आप इससे आगे क्या है n की जगह रखते जाना है आपने, ठीक है। तो सारे मिल जाएंगे therefore फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या मिला 3 8 18 24 और 30, ठीक है। ये है आपके पास इसका क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड कर सकते हो आप, बोलो कर सकते हो। n की जगह आपने क्या रखना है 1 2 3 4 एंड 5 रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये कुछ कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड कर लोगे ये n 2 की पावर n पावर में क्या, तो अगर क्या रखोगे a1 क्या आएगा अरे भाई 2 की पावर 1, a1 क्या है 2, उसी तरह a2 इक्वल टू n की जगह रखो 2, क्या है a2 क्या है a3 क्या है a3 8, a4 कितना है मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 16, a5 कितना है 32, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म आंसर चेक करोगे क्या पता है इसे। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 n की जगह 5 रखना है, 1 2 3 1 से लेकर 5 रखना है कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है a n क्या है आपके पास, a n क्या है आपके पास माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और n की पावर n प्लस, यही है ना, ठीक है। इसको लिख देते हैं इसको भी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 है a n into n plus k plus 5, ठीक है। इसको क्या है ये और बताओ माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 एंड 5 की पावर 1 प्लस 1 क्या आएगा माइनस 1 की पावर 0 है तो क्या आ जाएगा माइनस 1 की पावर 0 इज माइनस 1। अरे भाई किसी भी टर्म की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होता है, इसमें भी आपने कहा पढ़ा नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ किसी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो 1 ही होता है, ठीक है। तो माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अरे तो 0 हो गया ना तो ये आ गया 1 और 5 की पावर 2 कितना आया माइनस 25 आया नहीं आया, ठीक है। ये 2 क्या है माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 एंड 5 की पावर 2 प्लस 1। ये 2 क्या है आपके पास माइनस 1 नहीं आया तो क्या है एंड 5 125 माइनस 125, ठीक है। मैंने डायरेक्ट करते हैं 5 3 5 25 और 125 माइनस 1 माइनस 1। ये 3 क्या है माइनस 1 की पावर 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ n जगह क्या रखा 3 रखा 3 माइनस 1 इज 2 एंड 5 की जगह क्या रखा 5 की पावर 3 निकाल दें, हाँ क्या आएगा ये 3 इक्वल टू 25 125 और 125 का 5 कितना हुआ
6 to 5 पक्का? ठीक है, ये 4 निकालो, ये 4 क्या है -1 की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 4 - 1 is 3 एंड 5 की पावर 4 है, यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 + 1 is 5, 8 की पावर 5 क्या आ जाएगी -1 की पावर 4 एंड 5 की पावर 6। इनको साथ मल्टीप्लाई करके जो सॉल्व करके एक टर्म आती है, एक टर्म आती है, एक टर्म आती है, 5 टर्म होंगी। ठीक है, क्लियर? एंड क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखो। a1 क्या है? 1 into ये ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में दिया 1 + 5/4। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। मिक्स फ्रैक्शन को आपने सॉल्व करना है तो सिंपल आ जाएगा। तो 1 into क्या आएगा 6 और 4। ठीक है, हाँ क्या आएगा आंसर? चेक क्या है, चेक करना नहीं क्या आएगा 4 + 1 4 एंड 10 + 1 4 क्या आएगा 5/2। चेक करना ये होगा a2 क्या है 4 + 5/4 8 + 9 हाँ 8 + 9 ये तो 17/4 ये ठीक है आंसर। ठीक है, तो वहाँ पे 3/4 को कट हो सकता है ना 6/4। यहाँ पे 6/4 फिर यहाँ पे 3/2 आंसर 3/2 फिर कट सकते हैं 6/4 फ्रैक्शन में कट जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में ये तो मिक्स फ्रैक्शन में ना ऐसे ऐसे क्या आएगा ना सर आंसर 3/2 2 3 6 3/4 है 3/2 3/2 इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया ये काटा है और इसको किया है यहाँ पे 2। ये तो ऐसे करोगे ना मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो ऐसे तो करोगे ना सालों कैसे करोगे। देखना एन की जगह हमने 1 रखा तो 5 + 1 is 6 and 4 + 6 ये 4 है 4। अच्छा ठीक है बट फिर तो मान लीजिए 6/4 ये आया 1 + 3/2 ऐसे नहीं आ रहा ऐसे 9.1 कौन सा पार्ट है 6 3.2 9.2 दूसरा upon 2 upon 2 and again we have 4 and plus and square plus 5/4 equal to n into 4 plus n plus 5/4 ये 1 2 4 plus 1 5 4 ऐसे करके मिक्स फ्रैक्शन तो ऐसे सॉल्व करेंगे और क्या
प्रॉपर तो स्ट्रेटजी यही है सॉल्व करने की। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है a1 इक्वल टू 1 इंटू n सॉरी 1 का स्क्वायर तो 1 और प्लस 5 1 4 ये किया इन्होंने अच्छा ये आया 1 इंटू 6 अपॉन 4 ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है कि मल्टीप्लिकेशन में नहीं है ये मिक्स फ्रैक्शन। इन्होंने क्या किया है इन्होंने जैसे कि अगर 6 अपॉन 4 6 अपॉन एक आता है तो क्या आएगा ये तो को निकालेंगे तो क्या आएगा 2 और 4 प्लस 5 अपॉन 4 एंड 5 प्लस 4 9 मल्टीप्लाई टू 18 अपॉन 4 ये क्या है करना जरूरत है इसको 9 अपॉन 2 करना जरूरत है दूसरे वाले यही है। देखो क्वेश्चन इन्होंने तो फिर ये किया है आगे भी किया है आगे एनसीईआरटी को गलत नहीं बता रहा बट एक मिक्स फ्रैक्शन को स्ट्रेटजी यही सॉल्व करने का तरीका होता है। हम तो अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं बट इन्होंने क्या किया क्या किया इस एंड को मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई किया मिक्स फ्रैक्शन में था वो 1 उसको वैल्यू हां ये भी मिक्स फ्रैक्शन है इसको भी इस देखो ना 5 प्लस 4 9 9 प्लस 18 अपॉन 4 तो ऐसे लिखा है that means n क्या है मल्टीप्लिकेशन में that means n क्या है मल्टीप्लिकेशन ओके ऐसे कर लेना ये भी और कोई मिक्स फ्रैक्शन में तो हमने जो पढ़ा है हम वो ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कह रहा हूं कहीं ना कहीं एनसीईआरटी क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि हम अपने एक प्रॉपर बेसिक मैथ्स को अप्लाई करते हैं बेसिक मैथ जो हमने पढ़ते आ रहे हैं और ये कहीं खुद ही अपने स्टेटमेंट को चेंज करता है ठीक है। तो है एनसीईआरटी इसको भगवद गीता कहा जाता है ठीक है स्टूडेंट्स के लिए आई मीन कि अपने आप में ये भगवद गीता है एक वर्ड में इसकी मीनिंग तो चलो इसमें ऐसे ही तो हम भी ऐसे ही करते जाएंगे एन की जगह क्या रखेंगे 9 प्लस 5 अपॉन और क्या है 9 प्लस 4 इज 5 14 14 4 3 12 2 42 अपॉन 2 1 4 ये कटेगा किससे 21 से और 2 से क्या है 21 अपॉन 2 है ठीक है। a4 क्या है a4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 अपॉन 4 क्या है 16 5 21 21 और 4 कितना हुआ a 4 8 अपॉन 4 ये क्या आ गया 2 42 कटेगा यही है ये 5 क्या है 5 इंटू क्या है 5 25 और 30 है ना 30 अपॉन 4 फिर मल्टीप्लाई 150 अपॉन 4 ये कटेगा किससे कटेगा ऐसी भी आंसर है काटा ही 75 अपॉन 2 सिर्फ 2 से काटा है हां क्योंकि कटेगा मतलब दोनों हां 75 अपॉन 2 सब आपको 75 तो 75 अपॉन 2 एक टर्म ये मिली एक टर्म ये मिली एक टर्म ये मिली और एक टर्म ये मिली और एक टर्म ये मिली ये 5 टर्म है आपके पास क्या है फर्स्ट फाइव ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट होता है एंड देन क्वेश्चन सेकंड मूव ऑन करते हैं। जो क्वेश्चन सेकंड क्या है वो है 7 उसको करते हैं। ये तो आसान ही था इसमें कोई ऐसा हार्ड नहीं हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। Question 7. Find the indicative terms in each of the sequence in exercise 7 to 10 whose nth term निकालनी क्या निकालनी nth term निकालनी। क्या ये n क्या आपके पास
4n-3 और जिसमें ए क्या निकाला आपने A17 और ठीक है एक टर्म निकालनी तो क्या करोगे पहले क्या निकालेंगे A17 निकालोगे फिर 24 निकालोगे ना तो A17 क्या आ जाएगा अरे भाई n क्या है A17 निकालो n की जगह क्या है 17 रखो ना यहाँ पे 4 into 17 A17 कितना आ जाएगा सच भी 28 4 1 4 2 6 A17 equal to 68 65 ठीक है एंड A24 निकालो क्या है 4 into 24 माइनस 3 है ना ये करोगे ना एंड यहाँ पे n की जगह क्या रखा है 24 क्या आएगा 4 and 16 and ये अच्छा 4 एक के बाद 4 एक के बाद मैं इसको 2 टाइम्स लिख देता हूँ 64 16 and 8 and 96 minus 3 and 824 क्या है 90 ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर 8 कर देता हूँ इसी से बनेगा n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n जिसमें क्या है A7 निकालना है ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हो बताओ कर दूं मैं पक्का क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन 9 do yourself and question A n equal to n into 2 upon n minus क्या निकालना है T20 निकालना ठीक है T20 देखो बस वही साइंस का क्या करोगे A7 equal to 2 की पावर 7 तो A7 equal to 49 आप करो क्या करोगे 2 4 6 2 4 8 16 37 और 5 4 और 120 और 128 ये आएगा मल्टीप्लाई अगर 7 बार करो 2 to the 4 2 to the 8 8 to the 16 2 to the 32 32 to the 64 64 2 to the 148 सब मतलब 120 अच्छा 120 तो चाहिए 2 4 6 आप कटेंगे इससे अगर काटा इसे तो ये काट सकते हो तो डिवाइड में 29 तो 49 हाँ नहीं काट तो नहीं सकता मैं फिर भी बता रहा हूँ कि और एक और है ना नीचे के ये बने तो मैंने एक आपको शॉर्टकट कहा कि अगर ऊपर नीचे और एक गिवन होता तो करता नहीं डिवाइड में ऐसे छोड़ ये क्या देखो अगर ये दिया ठीक है तो बेसिकली तो हमें पता है कि फिर भी मैं इसको कोशिश कर रहा था मैं करता होता तो मैं काट देता क्योंकि क्या पता था आपके से आने इसे कैसे आंसर देते अब देखो इसको क्या निकालना है अरे भाई n की जगह आप 20 रख के जाओ A20 इक्वल टू क्या है 20 into 20 plus A20 इक्वल टू 18 और 20 कितना होता है
20 और 18 0 16 0 एंड 2 0 6 360 और 23 कैसे दिया होगा क्वेश्चन 10 भी हो गया एंड देन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है यही है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होता है राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म लिखनी है इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। अब जो सीक्वेंस निकालोगे ना उस सीक्वेंस का क्या निकालना है आपने सीरीज निकालनी है कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। मतलब जब सीरीज की बात आई जो सीक्वेंस है उसका सम लेना है सीरीज आ गई सिंपल है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 a1 equal to 3 an equal to ठीक है 3a n minus 1 प्लस 2 जिसमें for all n greater than 2। ठीक है अब देखो इसको कैसे करोगे इसको हाउ टू देखो a1 तो दिया हुआ है a1 दिया हुआ a1 दिया हुआ a2 कैसे निकालोगे a2 कैसे निकालोगे 3 a1 प्लस 2 आई बात समझ n क्या लेना है 2 से बड़े लेने हैं मतलब n क्या है यहाँ पे 2 रखेंगे 2 माइनस 1 इज हाँ ये 1 है n ग्रेटर देन 1 है सॉरी 1 n ग्रेटर देन क्या है 1 है। ठीक है अब देखो यहाँ पे a1 तो दिया हुआ आपके पास क्या दिया है a1 दिया हुआ अब a2 क्या आएगा a2 क्या आएगा 3a n क्या है x से बड़ा लेना है मतलब 1 के बाद क्या था 2 माइनस 1 इज 1 मतलब 3a1। ठीक है 3a1 और प्लस 1 जैसे वैसे तो a2 इक्वल टू 3a1 के आपके पास n जो है आपने 1 से बड़े लेने हैं तो ये 1 से बड़ा 2 लिया 2 माइनस 1 इज 1 ये 1 प्लस 2 ये क्वेश्चन है ना क्वेश्चन। ठीक है तो a2 क्या है आपके पास 9 प्लस 2 11। ठीक है एंड a3 क्या आएगा बताओ जरा a3 क्या आएगा बोलो a3 क्या आएगा 3a अब यहाँ पे क्या रखा 1 रखते हैं 2 रखा ना अब 2 के बाद क्या रखते हैं अरे भाई n क्या रखोगे n 1 से बड़े रखोगे क्या रखोगे 3 2 3 4 5 6 जो भी है वही रखोगे ना 2 रखते हैं तो 3 रखो ना तो 3 माइनस 1 इज 2 3a2 प्लस 2 3a3 इक्वल टू 3a2 is what 11 plus 2 and a3 equal to 33 plus okay and a4 is what a4 अब रखो ना यहाँ पे 3 रख लिया तो 4 की जगह यहाँ पे रखो ना 4 मतलब a पे 3 लिया तो a2 आया देखो ना रखते जाओ तो a4 लोगे तो a3 प्लस 2 है ना ये चलता रहेगा ये 1 के बाद 2 आ रहा है 3 आ रहा है 4 के बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है a4 इक्वल टू 3 कितना है 35 प्लस 2 a4 कितना है 15 1 3 9 10 प्लस 2 107 a4 कितना है 107 कितनी टर्म बोली है फर्स्ट 5 टर्म बोली है 1 निकली 2 निकली 3 निकली 4 निकली एक और निकालना a5 क्या है बताओ 4 प्लस। ठीक है a5 जिसको समझ में आ रही है तो फर्स्ट 5 टर्म निकालें तो एंड जगह यहाँ पे रख जाओ ये आपने जो लेना है पता चलता रहेगा।
ये तो वैसे तो पता चलता है, एक टर्म ले रहे हैं एक उससे कम आ रहा है, ठीक है। तो ए फाइव क्या आ जाएगा, 107 प्लस 2, ए फाइव इक्वल टू 7 21 और 0 2 3 21 प्लस 2 क्या है, ये चेक करना 300 राइट, ठीक है। तो देखो इधर गिवन therefore required सीक्वेंस आर क्या मिले, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या मिले आपके पास, 3 और 11 और 35 और 107 एंड 32 1 2 3 4 3 ठीक है, ठीक है। तो ये आगे एक सीक्वेंस आगे और कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या है, यस करना है, सीक्वेंस निकालनी और उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्वेश्चन 11, ठीक है। बताओ दो पार्ट है आपके पास 12 और 13, 12 और 13 में से एक आपने करना, मैं कौन से कर लेता हूँ, इनमें से एक पार्ट में करना, बाकी 12 और 13 में से एक पार्ट आपने करना और एक पार्ट में करना, बताओ कौन सा करना, 12 कर। देखो 12 पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, A1 क्या है आपके पास, A1 क्या है -1, AN क्या है n+1 अपॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। देखो साइन वही A1 दिया हुआ है -1, आप जैसे कितने टर्म, ठीक है। तो A2 निकालोगे, A2 निकालोगे तो यहाँ पे एंड क्या लेना है, मतलब ग्रेटर देन टू इक्वल टू, मतलब 2 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 + 1 is 3, मतलब क्या आ जाएगा A3 n-1 ठीक है, n-1 एंड यहाँ पे क्या रखता हूँ मैं, 2 रखता हूँ, 2 - 1 अपॉन एंड क्या आपके पास 2 रखना है, एंड क्या रखा 2 रखा, तो क्या जाएगा A2 - 1 is A1, ठीक है। तो A1 क्या है -1/2, ठीक है। A2 क्या है आपके पास -1, A3 क्या है, तब आप अपने रखो क्या है A2/3, क्या है A2 क्या है -1/2/3, करो सीधा -1/2, इसके नीचे 1 रखो, इसके नीचे 1 रखो ना, ठीक है। इसको सीधा करोगे ये ऊपर चला जाएगा 1/3, क्या है 1/6 -1/6, A3 क्या है आपके पास -1/6, ठीक है। A4 क्या है, A4 क्या है, A4 A3/4 इक्वल टू A3 क्या है -1/6/4, इसके नीचे 1 तो है ही ऑलरेडी, इसको सीधा करोगे क्या है -1/6 इंटू 1/4 क्या है -1/24, A4 निकल गया, ठीक है। एंड A5 निकालो, यहाँ निकाल देते हो, A5 निकालो, क्या है A5 क्या है A4/1, A4 क्या है -1/24, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ, सीधा करोगे फिर वो मल्टीप्लाई नहीं आता था, ठीक है। A5 इक्वल टू क्या है -1/24
5 to 20 0 10 2 12 एक 1 तो फर्स्ट 5 terms are क्या है -1 -1/2 -1/6 -1/24 और -1/120 और corresponding series क्या है TO क्या है -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 ठीक है this is the required series ठीक है क्वेश्चन 13 कर लोगे नहीं कर लोगे इसमें ये वन है ये को नाशी सीरीज इसमें आपने सेम वही करना है सेम वही स्टेप्स बस यहाँ पे a1 जो है वही a2 है जो a1 है और a2 है उसके बाद से करवा देता हूँ एक क्या होता है a1 जो है a2 जो है मतलब a1 भी है 2 है a2 भी 2 है जब एक केस होती है ये सीरीज जब निकलती है लास्ट में इस सीरीज को क्या कहा जाता है फिबोनाची सीरीज ठीक है जो भी आप लोगों ने करना है आप पढ़ सकते हो तो आपने एक वीडियो में थोड़ा ध्यान रखना है ठीक है इस तरह की सीरीज को यही करना है एंड a n क्या दिया है आपके पास a n -1 और n जो है वो ग्रेटर देन है इससे 2 से अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा फर्स्ट 5 टर्म में निकालिए ठीक है a1 दिया हुआ a2 दिया हुआ a3 निकालो a3 निकालो यहाँ पे क्या रखोगे a अरे भाई नहीं है कुछ ग्रेटर देन देना है मतलब 3 आएगा तो ऐसे तो पता चल रहा है n की जगह यहाँ पर 3 रखो ना तो क्या है 3 - 1 इज 2 तो सही है -1 ठीक है a2 क्या है a4 क्या आएगा बताओ a3 है ना यहाँ पे जगह रखो -1 तो क्या a3 क्या है अरे भाई a3 1 -1 इज 0 है ना ये एंड a5 क्या है a4 -1 a5 equal to 0 -1 is a5 -1 therefore required sequence are क्या मिला 2 1 and -0 and -1 और corresponding series क्या होगी corresponding series are 2 plus ठीक है क्वेश्चन नंबर लास्ट 14 ठीक है यही आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट यही है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड यही है 1 इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 14 1 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2 and an इक्वल टू an -1 प्लस an -2 एंड जो है होता है 2 तो फाइंड
an plus 1 upon an or n equal to 1 2 3 देखो क्या कहा है इसने a1 दिया a2 दिया एंड an किसके बराबर है इसके बराबर है तो आपने फाइंड क्या करना है an प्लस 1 अपॉन an मतलब कुछ नहीं करना है नथिंग ठीक है आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पे an की जगह आपने क्या करना है यहाँ पे n की जगह क्या रखना है 1 क्या आ जाएगा 0 प्लस -1 ठीक है तो a वाले सीक्वेंस में आपने नहीं करनी वाली आपने सीधा यहाँ पे रखना है ठीक है आपने n की जगह यहाँ पर 1 रखना है क्या आ जाएगा देखो n जो है ग्रेटर देन 2 रखना है पहले इसको साथ करना a1 इसमें कुछ नहीं एक सीरीज बतानी है तो a3 ठीक है n जो है क्या है उससे बड़ा है तो a3 a2 बन जाएगा प्लस क्या है 8 0 2 माइनस 2 0 यही होगा ठीक है एंड a4 a2 क्या a2 निकाला a4 क्योंकि इस वाले को कर रहे हैं इस वाले को कर रहे हैं ठीक है क्योंकि n ग्रेटर देन फिर इसको आएंगे ना पहले a इसमें हां हां तो वहां पे a2 प्लस a3 का माइनस में यहाँ पे नहीं किया मैंने नीचे ये वाला सही जो आपने अभी किया ये वाला जो लिखा से ऊपर ये वाला ये कैसा है प्लस की यहाँ पे रखना 3 प्लस 3 माइनस 1 इज 2 एंड यहाँ पे 3 माइनस 2 इज 1 ठीक है देखो आगे इसको लिखते हैं ये क्या आ जाएगा ठीक है कहीं ना कहीं इसकी शेप आ रही है तो अगर a4 निकालेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 4 माइनस 2 इज क्या आएगा देखो एक ही आ गया मतलब एक तो यही आ मतलब कहने का मतलब क्या है 3 प्लस 2 आ रहा है तो इन दोनों को देखो an प्लस 1 आ रहा है ठीक है एक ज्यादा है ठीक है n प्लस 1 आ रहा है तो a सीक्वेंस जो है ये क्या सीरीज है तो यहाँ पे आपने a वाला फाइंड करना है n की जगह 1 रखते जाओ आपके पास तो कितने जाएंगे पहले n रखो 1 मैंने सिर्फ एक शो करवाया ये वाला नहीं करना आपने इसमें करना ये n रखना है आपने ये वाला तो a n की जगह क्या आएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा a1 प्लस देखो a1 प्लस 1 अपॉन a1 क्या है a2 अपॉन a1 क्या है a2 क्या है 1 है a1 क्या है 1 फिर रखो 2 रखो यहाँ पे नहीं मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ठीक है यहाँ पे एक जगह ये रखते जाओ आपके पास एक सीक्वेंस में लिखिए उसके सामने आपके पास ठीक है कर सकते हैं एक मैंने निकाल दिया अब रखो मैं n की जगह 2 रखो n की जगह 2 रखो फिर क्या आएगा a3 प्लस अपॉन a2 ठीक है n प्लस 1 ठीक है यहाँ पे क्या रखना 2 रखना तो a2 प्लस 1 इज 3 और 3 अपॉन an क्या a2 आया ना यहाँ पे ठीक है अब देखो a1 इज अगेन 1 a2 अरे भाई ये 3 निकाल दो बाहर इसको मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ भाई a3 को आप a2 को बाहर निकाल दो अंदर a1 बचेगा अपॉन a2 ये क्या है a1 अगेन 1 चलो ट्राई करो नहीं आता तो नहीं करवा दूंगा कुछ नहीं ऐसा ठीक है तो इसी तरह आपके पास एक्सरसाइज इसको खुद से ट्राई करो आसान है हालांकि मैंने इसको इंट्रो में भी बताया और क्वेश्चन नंबर 11 12 13 में भी इसका यूज करो आप इसको करो अगर नहीं आता तो मैं इससे यहाँ बता रहा हूँ जगह आप करके जाओ वैल्यू आपके पास मिल जाएगा नहीं आएगा आपको समझ के मुझे बताना नहीं आएगा ठीक है तो एक्सरसाइज 9.1 आपके पास यहाँ पे कंप्लीट होती है एंड देन मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 9.2
क्योंकि हम कल पढ़ेंगे पहले इसका इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे, फिर जाके इसका सोल्यूशन पार्ट पढ़ेंगे। टाइम हो गया।